हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल वर्ड टैरो। आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरो में। एक बार मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए आपकी आज की एनर्जी चेक इन करने। आज आपका दिन कैसे जाने वाला है और हम एंजल से भी गाइडेंस लेंगे और यूनिवर्स से भी गाइडेंस लेंगे कि आज का दिन आपका कैसे जाने वाला है। हम सब एक एनर्जी हैं, हम सब एनर्जी हैं और टैरोट एक माध्यम है उन एनर्जीज़ को कैच करने का, उन एनर्जीज़ को समझने का, उन एनर्जीज़ के द्वारा आप सबको गाइडेंस देने का कि अगर आने वाले टाइम में आप की कोई नेगेटिव एनर्जी आती है तो उसको आप ट्रांसम्यूट कैसे कर सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी में। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम सब एनर्जीज़ हैं। मैं एक एनर्जी हूँ, आप एक एनर्जी हैं, और जैसी हमारी एनर्जी होती है, जैसी हमारी वाइब्रेशंस होती हैं, वैसे ही लोगों को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, वैसी ही चीज़ों को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे एक फ्रिक्वेंसी से बंधी हुई हैं। जैसी हमारी फ्रिक्वेंसीज होंगी, जैसी हमारी वाइब्रेशंस होंगी, वैसे ही चीज़ों को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में होंगे तो हमारे जो भी इर्द गिर्द जो भी लोग होंगे, जो भी हमारे ऑरा से कनेक्टेड होंगे, वो हाई वाइब्रेशनल लोग ही होंगे, और जो नेगेटिव लोग होंगे वो ऑटोमेटिकली हमसे दूर चले जाएंगे। यूनिवर्स उन्हें हमसे दूर कर देगा। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। तो जैसी हमारी एनर्जीज़ होती हैं, हमें वैसे ही लोग हमारी लाइफ में देखने को मिलते हैं। हम उन्हीं लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। लो वाइब्रेशन एनर्जी होगी तो लो वाइब्रेशनल लोग मिलेंगे। लो वाइब्रेशन लोग कौन से होते हैं? जो कि फियर से ऑपरेट करते हैं, जो को डिपेंडेंसी में रहते हैं, जो जेलसी जिनके अंदर होती है, जो धोखा देने की फितरत होती है। इस तरह के जो विक्टिम मेंटेलिटी के लोग होते हैं वो लो वाइब्रेशन लोग होते हैं। अगर हम भी कहीं पे अपनी लाइफ में इस तरह की वाइब्रेशंस में हैं तो हम वैसे ही लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तभी मैं आपके लिए एनर्जी चेक इन लेके आती हूँ डेली, ताकि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव ऐसा हो रहा है, आप एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट कर दीजिए नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो धीरे धीरे आपकी लाइफ पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ेगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग क्या निकल के आती है। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें और सारी टैरोट के माध्यम से आपको गाइडेंस मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की एनर्जीज़। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें आज का दिन मेरे व्यूअर्स का कैसे जाने वाला है, आज क्या होने वाला है उनकी लाइफ में। कल भी ये कार्ड आया था, हाई क्रिस्टल्स। क्या होने वाला है? टू मोर कार्ड एंजल्स प्लीज, टू मोर कार्ड्स। द स्टार, द वर्ल्ड। होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे सारे। और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आया है जस्टिस का कार्ड। कल जजमेंट का कार्ड आया था, आज आया है जस्टिस का कार्ड, क्योंकि एनर्जीज यही चल रही हैं इस टाइम पे। कलेक्टिव में एनर्जीज जस्टिस की ही चल रही हैं। सब लोगों की लाइफ में न्याय होता हुआ नज़र आ रहा है। न्याय, जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उन्हें अच्छे फल मिल रहे हैं, जिन्होंने बुरे कर्म करे हैं उन्हें बुरे फल मिल रहे हैं। वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। उनकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, किसी का मनी लॉस हो सकता है, किसी का लव लाइफ में कोई लॉस होता है, रिलेशनशिप में कोई लॉस हो सकता है। तो जिसने जैसे कर्म करे हैं भगवान उनको वैसे ही फल दे रहा है। ये एनर्जीज कलेक्टिव में आजकल ऐसी ही चल रही हैं। जस्टिस की एनर्जी है, भगवान का इंटरफेरेंस, भगवान द्वारा जस्टिस दिया जा रहा है आजकल कलेक्टिव में लोगों को। और यहाँ पे जो कार्ड आए हैं वो आए हैं
हाई प्रिस्टिस का कार्ड आया है। हाई प्रिस्टिस यानी कि आपके बुरे कर्मों का अंत होगा, आपकी डेविल एनर्जीज का अंत होगा, क्योंकि आपको जब जस्टिस मिलेगा, जब भगवान कहते हैं ना, जब हम अपने आप से नहीं सुधर रहे होते तो भगवान ऐसा कुछ करता है कि हमें अपनी सारी ईगो शेल्टर करनी पड़ती है, भगवान के चरणों में जाना पड़ता है, यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होना पड़ता है। तो वही टाइम चल रहा है, और जब ये टाइम चलता है तो हमारे ईगो की डेथ होती है। डेविल एनर्जी क्या है? ईगो है। जिस तरह से यहाँ पे काली माँ ईगो डेविल को मारते हुए दिखाई दे रही है, उसी तरह से डेविल एनर्जी की डेथ होगी। डेविल एनर्जी क्या होती है? जिस इंसान के अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी है, जैसे कि किसी जो भी पुराने उसने कर्म करे हैं, प्रवृत्ति रही है जेलिसी की, कोडिपेंडेंसी की, हेट्रेट की, एंगर की, जो भी उसके नेगेटिव ट्रेड्स हैं उन सब की डेथ होगी। ईगो डेथ के साथ ही ये सारी डेथ होती है। तो किसी किसी की लाइफ में जो चल रहा होगा ना, किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, किसी को मनी लॉस फेस करना पड़ सकता है, या किसी की लाइफ में रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस टाइप की एनर्जीज आजकल कलेक्टिव में हैं। तो और ये रीडिंग ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेजोनेट करेगी। तो अगर आप किसी की लाइफ में अगर ऐसे चल रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। ये परमात्मा अगर हमें अच्छे दिन देता है तो हमारे क्लिनजिंग के लिए भी, हमें आगे बढ़ने के लिए भी ये एनर्जीज़ का आना ज़रूरी होता है। तो अभी आप अपने अंदर के, जो आपके अंदर की डेविल एनर्जीज़ हैं, जैसे जो भी आपके अंदर की बुराइयां थी, उनका अंत हो रहा है। और आने वाले समय में आप काफ़ी लोगों की ईगो शेल्टर होती हुई दिखाई दे रही है। आप हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में आ जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूट, जब हमारे अंदर हमारी सोल के ऊपर से बैड लेयर्स उतर जाती हैं, हमारे कर्मों की बुरी लेयर्स उतर जाती हैं, बुरी आदतें हमसे छूट जाती हैं, तो हम हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज में आते हैं। ये क्या है? एक लो वाइब्रेशन एनर्जीज है। डेविल है लो वाइब्रेशन एनर्जी। जब इसका खात्मा होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी जो सोल है वो हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आएगी। हम 3D में हों या 5D में, जो 5D में लोग होते हैं वो ऑटोमेटिकली हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में हो जाए। जो 3D डायमेंशन में होते हैं वो वो लोग होते हैं, वो काफ़ी लोग जेलसी, हेट, एंगर, इन सब से ऑपरेट कर रहे होते हैं। जब इसकी डेथ होती है ना, जब हमारी सोल के ऊपर से लेयर उतरती है तो हम 5D डायमेंशन में चले जाते हैं। हम 5D डायमेंशन में जाने का मतलब हायर वाइब्रेशंस में चले जाते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस रेज होती है, हमारी जो हमारा सोचने का, समझने का, लोगों को परखने का सब कुछ नज़रिया ही बदल जाता है। हम बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं और सेटिस्फाई रहते हैं अपनी लाइफ में। तो अब आपकी वो स्टेज आने वाली है जब आप हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में होंगे और आप अपने को पहचानेंगे और हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में आएंगे, एक देवी रूप में आएंगे, जिस एनर्जी के अंदर भगवान कहते हैं ना कि बहुत ही हाई वाइब्रेशन में, जिसको सब कुछ पता है, जिसको अपने अंदर, अपने बाहर, दूसरों के बारे में सब कुछ पता है। आप अब उस एनर्जीज में आने वाले हैं। 10 स्टार का कार्ड बताता है अब बहुत ज़्यादा आप रिलीजियस होने वाले हैं, स्पिरिचुअल आप होने वाले हैं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है और आप बहुत ज़्यादा अब भक्ति की तरफ और रिलीजियस की तरफ जाने वाले हैं। अब आने वाले टाइम में आप खुद तो रिलीजियस होंगे ही और दूसरों को भी इस तरह का ज्ञान देते हुए भी नज़र आएंगे। ये इंसान जैसे बिल्कुल भक्ति में लीन बैठा हुआ है, इसको पता नहीं इसके आसपास क्या है, बट इसके आसपास क्या हो रहा है, इसका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है। इसके पीछे एक स्टार की एनर्जी आप देख लो, इसका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है। इसके आसपास फूल खिल रहे हैं, यहाँ पे देखिए फूल खिल रहे हैं और यहाँ पे सारा जो बिल्कुल इंट्यूटिव है। ये ब्लू कलर ना इंट्यूशन को भी इंडिकेट करता है। तो बिल्कुल इंट्यूटिव इंसान है जो भगवान के साथ जुड़ जाता है, वो ऑटोमेटिकली इंट्यूशन होता है, उसकी थर्ड आई एक्टिवेशन होती है और उसको अंदर बाहर सब कुछ पता चलने लगता है। तो बहुत जल्द आप
भगवान से जुड़ने वाले हो, या कुछ लोग तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में ऑलरेडी होंगे भी इस टाइम पे। द वर्ल्ड का कार्ड जो आया है, आपका आपका जो कहते हैं ना समय का पहिया घूमेगा। बिल्कुल आपकी जो पुरानी चीज़ें थी वो रिलीज़ होके आप नई चीज़ों में नए डायमेंशन में, पुराने डायमेंशन को छोड़ के एक हायर वाइब्रेशन डायमेंशन में ज़रूर से शिफ्ट होते दिखाई दोगे। द वर्ल्ड का कार्ड ये भी शो करता है आपको वर्ल्ड वाइड कुछ न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, कुछ अच्छी या फिर कुछ बुरी। ये ब्रह्मा जी का जो क्रिएटर है उनका साइन भी दिखाता है। तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में नया क्रिएट होता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ नया क्रिएट होगा, और जो कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगा और जो समाज के हाईएस्ट गुड के लिए होगा, जिसमें आप भी खुश रहेंगे और आपके आसपास के लोग भी खुश होंगे। और मोस्ट प्रॉब्ली वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो दुनिया से, समाज से संबंधित आपको कोई अच्छी या बुरी न्यूज़ भी मिल सकती है। वैसे यहाँ पे ऑल ओवर, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी आया है, तो जितनी नेगेटिविटी थी हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में और हमारी ये दुनिया में जितनी भी नेगेटिविटी चल रही थी, धीरे धीरे अब उन सब नेगेटिविटीज़ का अंत होगा। क्योंकि जो हमारी मदर अर्थ है अब वो टर्न ले रही है, वो बहुत ही न्यू अर्थ के फॉर्म में अब वो क्रिएट हो रही हैं। तो जो भी नेगेटिविटी, जो सब चीज़ों को जस्टिस मिल रहा है, चाहे वो कोई इंसान हो, किसी भी फॉर्म में हो, अब सबका जस्टिस का टाइम है, उनको न्याय का टाइम है। अच्छे कर्मों के लिए अच्छे फल, बुरे कर्मों के लिए बुरे फल। और ये सब वर्ल्ड वाइड हो रहा है, ये नहीं कि आपके और मेरे साथ हो रहा है। मैंने कहा ना, ये कलेक्टिव में हो रहा है। तो जस्टिस जो हो रहा है वो कलेक्टिव में हो रहा है, भगवान के द्वारा जो न्याय दिया जा रहा है वो कलेक्टिव में हो रहा है, और ये वर्ल्ड वाइड हो रहा है। सबके साथ ही ये कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो रहा है। यहाँ से भी हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, जो कि बता रहा है कि समय का पहिया अब घूमने वाला है, काल चक्र अब घूमने वाला है, और सारे लोग और काफ़ी लोगों की ईगो डेथ होगी। वो बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज में आएंगे, अच्छे कर्मों में जुड़ेंगे, भगवान के साथ जुड़ेंगे और रिलीजियस होंगे। तो चलिए इनको आज हम क्लैरिफाई करेंगे टैरोट से, ऑशोजन टैरोट से क्लैरिफाई करते हैं कि हाई प्रेस्टिस का कार्ड क्यों आया है। एंजल्स प्लीज़ बताएं हाई प्रेस्टिस का कार्ड क्यों आया है आज के दिन में मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, गिल्ट भी क्या है, एक लो वाइब्रेशन एनर्जी है। आपने अगर आप किसी गिल्ट में रहते थे, आपसे कुछ गलत काम हो गए थे, अब उन कामों के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। अब आपका ऑटोमेटिकली वो कर्मा रिलीज़ होने वाला है, इसलिए आपको इस गिल्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस गिल्ट से निकलने की ज़रूरत है। जब ये लो वाइब्रेशन एनर्जी रिलीज़ होती है तो हम इस हाई प्रिस्टेस के फॉर्म में आते हैं, इस देवी के फॉर्म में आते हैं। गिल्ट कुछ नहीं होता, आपको ये समझने की ज़रूरत है। गिल्ट एक लो वाइब्रेशन एनर्जी है। जो भी लोग हमारी लाइफ में आते हैं या हमसे कोई बुरे कर्म हो गए, सिर्फ उसको आप ये सोच के चलिए कि वो एक लेसन था लाइफ का और अब वो ख़त्म हो गया है। जो भी कर्म थे हमारे किसी के साथ जुड़े हुए थे वो अब रिलीज़ हो चुके हैं। अब उनको छोड़ के आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। तो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आपको ये बता रही है, साथ में जो गिल्ट का कार्ड क्लैरिफिकेशन में आया है वो ये बता रहा है कि आपको इस गिल्ट में अब रहने की ज़रूरत नहीं। आप इस गिल्ट, अगर आपके अंदर कोई है, अगर आपने कुछ, ये 8 नंबर का कार्ड कर्मा का कार्ड भी है, तो अगर कुछ पुराने टाइम में या किसी टाइम में या पुराने पास्ट लाइफ में अगर आपने कुछ ऐसे कर्म किए जिसकी वजह से आपको कोई गिल्ट या शेम फेस करनी पड़ी है, अब आप उस गिल्ट से बाहर आइए और बाहर आएंगे भी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। हाई प्रेस्टिस बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी थे। गलतियाँ सबसे होती हैं, हमें उससे लेसन सीख के आगे बढ़ना चाहिए। द स्टार का कार्ड क्यों आया है एंजल्स प्लीज़ बताएं, द स्टार का कार्ड क्यों आया है। हम इसको टैरो से भी क्लैरिफाई करेंगे। द स्टार का कार्ड क्यों आया है एंजल्स।
बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस बनाते हुए आप बहुत ग्राउंडेड होते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत बैलेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हो। अपने आसपास की जो आपकी नेगेटिविटी है उन सब नेगेटिविटी को रिलीज़ करोगे और बहुत ही ग्राउंडेड फॉर्म में आओगे। आप भगवान के साथ कनेक्टेड होगे, आप बैलेंस बनाओगे और जो भी कुछ है आप भगवान को सरेंडर करोगे आने वाले टाइम में या आज के दिन में। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, बताएं प्लीज़, द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है? इनोसेंस, बिल्कुल। जब ये सारे कर्मास रिलीज हो जाएंगे आपके, जब आपको जस्टिस मिल जाएगा, आप खुद देखोगे आप एक बहुत ही बच्चे की फॉर्म में, जब ईगो डेथ होती है ना, जब हमारी ईगो डेथ होती है, हम सोचते हैं हम ही बहुत सुप्रीम है, हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हम किसी से कुछ भी कह सकते हैं, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, हमारे सामने उसने ऐसे क्यों बोल दिया, हमें ऐसे क्यों कह दिया, मैं, जब हमारी मैं की डेथ होती है तो इस फॉर्म में इंसान आता है, वो बहुत ही इनोसेंट हो जाता है, उसके लिए सब एक बराबर हो जाते हैं। और आने वाले टाइम में आप ये देखेंगे ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव की एनर्जी में ये धरती आने वाली है और आप ये ज़रूर से नोटिस करेंगे। अब धीरे धीरे अनकंडीशनल लव आगे बढ़ेगा क्योंकि कलयुग का अंत होने को है अभी कुछ टाइम में बाद और सतयुग आने वाला है। जब सतयुग आता है तो सारे लोग अनकंडीशनल लव में होते हैं, उनको किसी से सब एक दूसरे के लिए बहुत रिस्पेक्ट और अनकंडीशनल लव देते हैं। और ये कार्ड भी यही दिखा रहा है कि अब आप अनकंडीशनल लव में आने वाले हो, आप दूसरों की रिस्पेक्ट करोगे, दूसरों को प्यार दोगे और जैसा आप अपने लिए सोचते हो वैसे ही दूसरों के लिए भी सोचोगे। जैसे ये इंसान बहुत बुजुर्ग होके और बच्चों की तरह इस इंसेक्ट से, इस टिड्डे से खेल रहा है, इसी तरीके से इसको अनकंडीशनल लव दे रहा है, वैसे ही आप भी दूसरों को अब अनकंडीशनल लव दोगे। आने वाले टाइम में आपकी ये ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल और हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में आने वाले हो। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आया है हीलिंग का कार्ड, जिसको जस्टिस को क्लैरिफाई करा है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास हीलिंग का कार्ड आया ओशोजन टैरोट से, मतलब आपका हार्ट चक्र हील हुआ है। अभी मैंने आपको बताया कि आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी, जब हमारा हार्ट चक्र हील होता है तो हम अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आते हैं। अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आने से हम सब को अनकंडीशनल प्यार देते हैं, सब हमसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं। कहीं पे कोई गुस्सा, कोई जेलसी, कोई हेट्रेट, इस तरह की कोई भी चीज़ रहती ही नहीं है दिल के अंदर। और हमारा जो कहते हैं ना कि दिल बिल्कुल सबके लिए एक बराबर सोचता है, सबको एक नज़र से देखता है, सबको यही सोचता है कि हमें भगवान ने बनाया है, हम ही एक ऊर्जा से उत्पन्न हुए हैं और हम सब एक हैं। तो इस एनर्जी में आप सब, हम सब अब आने वाले हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड निकल के आया है और आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको हार्ट चक्र हीलिंग की वीडियो भी लिंक डाल दूंगी, आप वो ज़रूर देखिएगा। और जिनको प्रॉब्लम रहती है, जिन लोगों को भी प्रॉब्लम रहती है, ट्रू लव अट्रैक्ट नहीं कर पाते, दूसरों को माफ़ नहीं कर पाते हैं लाइफ में, और बहुत टाइम से गिल्ट में है, इस एनर्जी के अंदर गिल्ट में है, या अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते हैं, तो वो हार्ट चक्र हीलिंग ज़रूर करें। हार्ट चक्र हील करने से आप अनकंडीशनल लव में आओगे, आप हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में आओगे, आप लोगों को माफ़ करना भी सीखोगे और दूसरों से माफ़ी मांगना भी सीखोगे, आपकी ईगो डेथ भी होगी। तो मैं ज़रूर से, आप हार्ट चक्र हीलिंग की मेडिटेशन डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालूंगी, ज़रूर से जिनको भी ज़रूरत है वो वहाँ से लें और ज़रूर से करें। तो ओशोजन टैरो से हम देखते हैं गिल्ट का कार्ड। देखिए यहाँ पे भी जस्टिस का कार्ड आया है, यहाँ पे भी हमारे पास जस्टिस आया है और यहाँ पे भी हमारे पास जस्टिस आया है। जो जस्टिस का कार्ड है वो आपको आपके गिल्ट को ख़त्म करेगा, आपको इस सिचुएशन से निकालेगा, इस नेगेटिविटी से निकालेगा जस्टिस। और आपको जो भी लोगों ने आपको परेशान किया है, जो भी लोगों ने आपको धोखा दिया है, जो भी लोगों की वजह से आप गिल्ट में आए हो, आपको उसमें जस्टिस मिलेगा।
ये चीज़ बहुत बड़ी निकल के आई है। जिन लोगों की वजह से आपको लाइफ में परेशानियां हुई हैं, उन लोगों को आपको अब जस्टिस मिलेगा। आप हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में जाओगे और ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है। जस्टिस का कार्ड 2 बार आना बहुत बड़ी बात है, बहुत ही हाई वाइब्रेशन एनर्जी है। जैसे भगवान खुद ही बताने आए हैं कि बस अब तो यही हो रहा है, आपको इससे बाहर निकाला जा रहा है। तो हमारे हाई प्रिस्टेस कार्ड को क्लैरिफाई किया है जस्टिस ने। जस्टिस एंड जस्टिस, न्याय की पूरी पूरी एनर्जी है। मोलैरिटी का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, प्लीज़ बताएं मोलैरिटी का कार्ड क्यों आया है। डेविल एनर्जी, बिल्कुल इस डेविल एनर्जी का अंत होगा, बैलेंस क्रिएट होगा। जिस एनर्जीज में अभी आप लोग हैं, कोडिपेंडेंसी में हैं, आप जेलिसी रखते हैं दूसरे से, जो भी आपकी कर्मा साइकिल है उसका एंड होगा और आप अब बैलेंस में आएंगे और अब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी। आप भगवान के साथ अब जुड़ेंगे। जितनी डेविल एनर्जीज थी, जितनी भी नेगेटिविटी थी, अब वो रिलीज होने का टाइम आ गया है। इनोसेंस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, प्लीज़ बताएं इनोसेंस का कार्ड क्यों आया है। आप बहुत ही पेशेंस आने वाली है आपके अंदर। जितना आप इधर उधर भागते थे ना, आप भागेंगे नहीं। आप अपने आप का पूरा अपने काम पे फोकस होगा, अपने ऊपर फोकस होगा। अब आप बहुत पेशेंस में आएंगे। आपका गुस्सा, आपका एंगर, आपका ये सारी चीज़ें आपके अंदर से ख़त्म होने वाली हैं। पूरा फोकस आपका काम पे होगा और काम अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने काम पे ध्यान रहेंगे, अपने काम से काम रखने वाले हैं। अब आप जस्टिस को क्लैरिफाई करा है, जस्टिस को क्लैरिफाई करें। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे। बिल्कुल आप अब अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे। अब आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और जस्टिस यहाँ पे 3 नंबर का कार्ड है। और अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, वो भी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। जो अब आप बिल्कुल उस रास्ते पे सोचेंगे जिस रास्ते पे आपको आगे चलना है। तो आप लो वाइब्रेशन एनर्जी से निकल के अब हाई वाइब्रेशन एनर्जीज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंजल से भी गाइडेंस लेते हैं और देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं। ओके, 1 कार्ड एंजल्स प्लीज़, 1 कार्ड। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी जो हेल्थ ख़राब हो रही थी, अब आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। जितने आपके कर्मा थे रिलीज होंगे और अब आपकी हेल्थ, जिन लोगों की ख़राब हो रही थी उनकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। पीसफुल रेजोल्यूशन, जो भी आपके कला कलेश आपको लगे थे, कोई काम आपका नहीं बन रहा था, आपको लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जीज में हैं, अब उन सबका समाधान होगा और वो भी बहुत ही पीसफुली होगा। बॉटम ऑफ द डेक से मेरे पास येस का कार्ड आया है। आजकल ये येस का कार्ड आ रहा है क्योंकि वो क्लैरिफाई कर रहा है। येस, आपके काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में येस का कार्ड इस रीडिंग को भी क्लैरिफाई करता है कि येस, ये रीडिंग बिल्कुल सही है और आप इसको क्लेम कीजिए। रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल निकल के आई है। अब जस्टिस का टाइम है और हम सबको ही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, जितने भी हमारे बुरे कर्म हैं हमें उनके लिए माफ़ी दें और हमें इन एनर्जीज से रिलीज़ करें। तो गाइज़, ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो और आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर से दबाएं और मेरी वीडियोस को लाइक करें। आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाने का, ऐसे ही गाइडेंस आपके लिए लाने का। और वीडियोस को अगर आप शेयर करते हैं तो सोल पर्पस में मेरे साथ आपका भी कंट्रीब्यूशन रहता है। हम सब मिलके ही यहाँ पे अपनी कोई ना कोई सोल पर्पस सबका है, हम अपना सोल पर्पस करने आए हैं। तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम सब मिलके सोल पर्पस करें और लोगों तक भी ये गाइडेंस है। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक
you angels, thank you universe, thank you so much everyone, thank you so much.